दोस्तों नमस्कार। के पनगोत्रा आज खेतों में घूम रहा हूँ। देखिए मेरे पीछे गेहूं की पकी हुई फसल। तो आज दिल हुआ कि खेती की बात करें, किसानों की बात करें, आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएं। तो देखिए खेतों में हूँ, तो चलिए बात करते हैं आपसे। तो आप देख रहे हैं नील गाय। वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि फसलां दी मुक्के राखी जटा आई बैसाखी। बैसाखी तो हो गई है, लेकिन किसानों की रखवाली ख़त्म नहीं हुई। आप भी रात तक यहाँ रहते हैं इन नील गाय जो आप अभी देखेंगे, इन नील गाय की रखवाली के लिए। जब फसल बोई थी तो तब भी रखवाली ही रखवाली थी। खाद, पानी, दवाइयाँ, बेइंतहा खर्चा है, लेकिन आउटपुट क्या है? तो ये वो रीढ़ की हड्डी है, एग्रीकल्चर। 80% लोग इस पे निर्भर हैं। भारत को खेती जो भारत में है, इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन अब ये रीढ़ की हड्डी का ये हाल है, नुकसान हो रहा है। क्या कोई सोचेगा? तबाह हो जाएगी फसल, ओले पड़ेंगे, तूफान से कुछ प्रतिशत मिलेगा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है किसान के लिए। आज अगर किसान रो रहा है तो वो ऐसे नहीं रो रहा वातानुकूल एयर कंडीशन कमरों में बैठ के सब बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आके कोई नहीं देखता। कौन देख रहा है नील गाय को कि कितना नुकसान ये नील गाय कर रही है? इस ग्राउंड पे कौन आएगा? मैं रोज़ आता हूँ यहाँ खेत में, ये रोज़ झुंडों के झुंड घूमते हैं। इनका क्या इनका कोई क्या मुआवजा देगा? कौन कहेगा कि नील गाय घूमती हैं, फसल तबाह कर दी। कंडी में पूरी खेती जो है वो कंडी की कृषि ही तबाह कर दी है बंदरों ने। पूरी कृषि तबाह है। क्या कर रहा है कोई? क्या दे रहा है कोई किसानों को? तो ये रीढ़ की हड्डी अब टूट रही है। वैसे भी आबादी हिंदुस्तान की 140 करोड़ बताते हैं, लेकिन जिस तरह से ये कृषि योग्य भूमि घट रही है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, बड़ा रोज़गार निकलेगा, सब कुछ होगा, कितना होगा? ये ज़मीन जो है खेती योग्य, ये घट रही है और घटती जाएगी। 140 करोड़ के लिए अन्न कहाँ से पैदा करेंगे? जब तक इसको समर्थन नहीं दिया जाता किसानों को, जब तक इस रीढ़ की हड्डी को बचाया नहीं जाता, ये बड़ी मुश्किल है। तो देखें ये नील गाय मैं रोज़ देखता हूँ, तो आज मन हुआ कि ये दिखाऊँ आपको कि कैसी हालत है। जब बोई थी तब से किसान रखवाली कर रहे हैं रात के अंधेरों में, और आज तक पक गई है फसल, बैसाखी हो गई है, लेकिन यहाँ रखवाली ख़त्म नहीं हुई। फसलां दी मुक्के राखी जटा आई बैसाखी है। बैसाखी तो हो गई है, लेकिन हमारी रखवाली अभी ख़त्म नहीं हुई। तो क्या है, किसान को क्या देगा कोई? बातें हैं सिर्फ, किसान को कुछ नहीं, बातें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ नहीं बनता। वो जो चिल्ला रहे हैं ना किसान समर्थन मूल्य के लिए, उनकी कोई नहीं सुन रहा। वो झूठे नहीं हैं, उनको तकलीफ़ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। अपने अपने स्वार्थ के बारे में सारे सोचते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, दिखाता हूँ आपको। देख रहे हैं आप? देखो 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 नील गाय का कहर। यहाँ कंडी में बंदरों का कहर देख लिया किसानों ने, अब मैदानी इलाकों में भी देखो नील गाय का कहर, मौसम का कहर, सब कुछ। बहुत बुरी हालत है किसानों की। इनकी सपोर्ट मजबूत, उसके बगैर कुछ नहीं बनेगा। ये 2-2 हज़ार ये महीने के डालने से कुछ नहीं होगा। तो देख लो नील गाय। तो आज वैसे ही मन हुआ कि चलो आपको खेत दिखाते हैं किसानों के। कनकां दी मुक्के राखी जटा आई बैसाखी। बैसाखी हो गई है, लेकिन हमारी बैसाखी कैसी हो रही है? खेतों में घूम रहे हैं किसान, रात को भी घूमेंगे, अंधेरे में जाएंगे नील गाय को खदेड़ कर। कहाँ खदेड़ेंगे?
फसल ही फसल है, इधर से उधर उधर से उधर, तबाही तबाही है। तो देख लो दोस्तों, आज दिल हुआ कि आपको खेती किसानी की बात आपसे करें। हवा में क्या है और ज़मीन पे क्या है, यही है। नमस्कार।